देश में भाजपा आरएसएस 10 साल से हुकूमत क्यों कर रही है। हम लोग जिम्मेदार हैं कि हमने इनको इस चीज़ को नॉर्म बनाने कैसे दिया। ये नॉर्म बन गया है कि सरकार को लगता है ये कुछ भी कर देगी और कुछ नहीं इसका होगा। एक पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी जो ये सरकार फील करती है। आज देश का युवा समझ गया है कि जब तुम्हारा चुनाव आएगा तब तुम हिंदू मुसलमान में लड़ाओगे, जाति पाति में लड़ाओगे लगातार। लेकिन इस देश में सवाल है एलपीजी का क्राइसिस, इस देश में सवाल है महंगाई, इस देश में सवाल है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। रहना मतलब बेतुका बात, अनपढ़ वाली बात है भाई। आप यही रास्ते से जाएंगे, जरूरी है क्या वो बच्चे? ये सब एक प्रोपेगेंडा है कि हमने नीट मामले बच्चे को कैसे दबाना है। ये एकदम गंदा मामला है, बात है। ये मोदी जी को खड़े होकर ये कहना नहीं चाहिए और मीडिया को खास करके ये बात नहीं कहना चाहिए कि मोदी जी ने 45 मिनट बच्चों के लिए इंतजार किया। अरे भाई सुसाइड कर लिया नीट का स्टूडेंट, उसके लिए आपने कई बार कहा, आपने री नीट लिया ना, क्यों कैंसिल हुआ पेपर, क्यों लीक हुई, उसके बारे में आपने कहा। आपने 45 मिनट एयरपोर्ट पे बैठ के भैया लॉन्च में बढ़िया से मजा ले लिया मशरूम की और कॉफी की, तो आपने पोस्ट कर दिया। ये देश नेशनल न्यूज बना दिया इस चीज को, ब्रेकिंग। वही तो असर की बात है। आज की मीडिया हाउसेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब भाई 45 मिनट रुक गए तो आप उसको नेशनल न्यूज बना रहे हैं। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे मेलोडी मैं तो असर की बात है भाई। आप मेलोडी चॉकलेट का प्रचार कर दिए विदेश जाके, मेलोडी का भूल जाओ, क्या अस्तित्व रह गया भाई। देखिए ना, हम इंटरनेशनल लेवल पे देश के ब्रांड को बढ़ा रहे हैं तो अच्छा तो कर रहे हैं। अरे भाई इंटरनेशनल बेइज्जती करा के आए आप, बेइज्जती करा, एकदम बेइज्जती करा के आए भाई। बरेली का झुमका ले जाते वो सही रहता, वहाँ प्रचार हो जाती सही से। बरेली का झुमका ले जाते ना प्रधानमंत्री तो उसके शोर में उसका प्रचार हो जाता कि बरेली का मजदूरों को कुछ भला हो जाता। हाँ। जो बरेली वाले होते। तीसरा दिन है और लगातार गोदी मीडिया या फिर वुस मीडिया को जो यहाँ पर पहुँच कर के माहौल ख़राब करती है, अजीबोगरीबो सवाल करती है, माहौल को ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पर मानो कोई इस्तीफे की मांग नहीं हो रही हो, पता नहीं क्या हो रहा हो। उस मांग के खिलाफ लगातार जो है लोग यहाँ पे होते हैं और बातचीत यहाँ पर उतारेंगे। अंजलि, हम देख रहे हैं तीसरा दिन है, इस तरीके से लोग बार बार आ रहे हैं और आप ऐसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि और क्या करें, ऐसे लोग जो यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करने आते हैं, लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल चला रहे हैं उनको प्रोवोक किया जाए, कुछ अलग तरह से यहाँ पे झूठ पेडल किए जाए, कुछ प्रोपेगेंडा इनका हो जाए यहाँ पर। यही कोशिश में ये लोग यहाँ पे आते हैं, नेहा से बात कर रहे होते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं कि यहाँ पे उमर खालिद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप कोई वीडियो एविडेंस दिखा दीजिए कि यहाँ पे उमर खालिद के नारे लगे हों, तो वो कहते हैं उनके पास वीडियो तो नहीं है। और उसके बाद जब ये कहा जाता है कि वीडियो नहीं है, पर इतना बड़ा एलिगेशन, इतने शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे प्रोटेस्ट पे जब आप लगाते हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य आज स्टेक पर है और वो बस ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करो, तो ये बहुत बड़ा हम पे एलिगेशन है। माफ़ी मांगिए। और माफ़ी मांगने की बात जैसे शुरू होती है वो इंसान बदतमीज़ी करने लगते हैं, तो हम लोग एक ह्यूमन चेन बनाकर उनको बाहर का रास्ता दिखा के आते हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रोटेस्ट। बिल्कुल, हम लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि ऐसे पत्रकार जो नतमस्तक है भाजपा आरएसएस के सामने, लगातार इस तरह से यहाँ पे ये कोशिश करने की कर रहा है कि किस तरह से इसको एक बुरी छवि में दिखा दिया जाए कि यहाँ पे एंटी नेशनल्स हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये जो तमाम इमेजिनरी टर्मिनोलॉजीज है, इसको हकीकत प्रूफ करने के लिए ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार इनकी कोशिश नाकामयाब हो रही है, इसलिए इतना पेट में दर्द हो रहा है। लगातार आपको हर दिन दिखेगा, कभी 2-3 बजे, 4-5 बजे शाम में यहाँ पे एक भगदड़ होगी, ऐसे 4-5 लोग एकदम ग्रुप में ऑपरेट करते हुए आएंगे जो लगातार यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवोक करेंगे, जाकर ज़बरदस्ती कहेंगे कि उमर खालिद के नारे क्यों लगाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत दिख रहा है कि ऊपर बैठे लोगों से हुक्म आया है कि जाइए, जवाबदेही तो नहीं देंगे लेकिन जाइए इस प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करिए, माहौल खराब कीजिए। फंडिंग को लेकर भी हम अलग अलग इस तरीके की रिपोर्ट्स ऐसे प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं कि देखिए इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है और इस प्रोटेस्ट में ये हो रहा है, देश को तोड़ने की बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ पर पिछले 37 दिनों में 15 लोगों की जान ले गई ये सरकार, जहाँ पर हर साल 13,000 स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं जो कि संस्थागत हत्या है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, वहाँ पे जब स्टूडेंट्स बेयर मिनिमम ये मांग रहे हैं कि आपको एजुकेशन सिस्टम फेयर करना होगा, 10 लाख 20 लाख में हमारा सीट बेचना नहीं चलेगा, बस ये कह रहे हैं कि सत्ता की कुर्सी पर काबिज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, सरकार को अकाउंटेबिलिटी को एज अ मापदंड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो आप क्योंकि एक ऐसे सरकार हैं, किसी बालासोर में ट्रेन पलट जाएगा, लोगों की 300 लोगों
की मौत हो जाएगी तो भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। हर तरह से आपने अनअकाउंटेबिलिटी और केओस को देश का नॉर्म बना दिया, तो इसलिए आपको दिक्कत होती है। ये देखिए वापस से एक जुलूस, वापस से बिल्कुल लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो लोग जिनको अनअकाउंटेबिलिटी का गुरूर है, उनको डर भी लगता है जब स्टूडेंट लामबंद होते हैं, गोलबंद होते हैं, उनको डर भी लगता है कि क्या उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है, तो वो लोग जान जाएं। हर इस तरह के प्रोवोकेशन से हम लोग एकदम इसको नामंजूर करते हैं, बहुत पीसफुली डील करेंगे, एक एक को गेट तक छोड़ कर आएंगे हम लोग बहुत शांति से, और हम लोग इसको मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। शिक्षा प्रणाली को ठीक करना होगा, इसकी लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी। अंजलि, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं छोटे स्तर पर जो यूट्यूबर है वो किस तरीके से माहौल खराब करें, बड़ी मीडिया में भी लगभग यही हो रहा है और एक बड़े चैनल के बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि आज हम लोग ही जिम्मेदार हैं जो हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार आज सड़क पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और सही बात है, हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग जिम्मेदार हैं कि इस देश में भाजपा आरएसएस 10 साल से हुकूमत क्यों कर रही है। हम लोग जिम्मेदार हैं कि हमने इनको इस चीज़ को नॉर्म बनाने कैसे दिया। ये नॉर्म बन गया है कि सरकार को लगता है ये कुछ भी कर देगी और कुछ नहीं इसका होगा। एक पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी जो ये सरकार फील करती है। आज देश का युवा समझ गया है कि जब तुम्हारा चुनाव आएगा तब तुम हिंदू मुसलमान में लड़ाओगे, जाति पाति में लड़ाओगे लगातार, लेकिन इस देश में सवाल है एलपीजी का क्राइसिस, इस देश में सवाल है महंगाई, इस देश में सवाल है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, देश में सवाल है कि तमाम स्कॉलरशिप की फंडिंग क्यों खत्म की, पब्लिक एजुकेशन की धज्जियां क्यों उड़ाई, एनईपी जैसे कानून को, पॉलिसी को वापस लेना होगा। सवाल है कि लगातार पेपर लीक को जो नॉर्मलाइज किया है इसको वापस लेना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, एनटीए को स्क्रैप करना होगा। तो क्योंकि ये सवाल है जो बहुत वाजिब है और देश के 1.5 करोड़ आवाम का सवाल है, इसलिए ये बौखलाहट है। लेकिन मुख्य मीडिया में तो दिखाया जा रहा है सब कुछ ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी एयरपोर्ट पे रुकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए बच्चे पहले हैं, प्रोटोकॉल बाद में। बिल्कुल, लगातार इस तरह का षड्यंत्र और ढोंग रचा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी 45 मिनट एयरपोर्ट से उतरकर दिल्ली में रुक जाते हैं कि नीट के स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा पाएं। कल धर्मेंद्र प्रधान जब इस धरने का दूसरा दिन था, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ की मैं स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, योगा के आसन करते हैं। कल ही की दिन की शुरुआत ऐसे होती है कि हैदराबाद की 19 वर्षीय शेख सना आत्महत्या करती हैं, जो नीट की छात्रा थी, नीट की तैयारी कर रही थी। पिछले 37 दिनों में 15 साथियों की हमारी जान ली है। ये सरकार हत्यारी है, ये सरकार लगातार हमारे एस्पिरेशंस को कुचलने का काम कर रही है। लेकिन आज जब इस देश का युवा ये समझ गया है कि अब इससे नहीं चलेगा, अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मीडिया भी तो सवाल नहीं उठा रही, वहाँ से तमाम मुद्दे गायब है। आप लोग यहाँ जमे हुए हैं, कुछ ही दूर पे संसद है, पीएम आवास है, उसके बावजूद मीडिया में नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो नहीं आएगा। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि जिस देश में तमाम इंस्टीट्यूशंस आज सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, तमाम मीडिया हाउसेस जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहेंगे, गोदी मीडिया कहेंगे, वो सरकार और कॉरपोरेट घराने द्वारा खरीद लिए गए हैं, जो लगातार इस तरह की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे कह दिया जाए कि अरे बहुत छोटा सा प्रोटेस्ट है, अरे लोग ही नहीं आए, अरे देखिए भीड़ नहीं है। इस तरह का प्रोपेगेंडा यहाँ पे पेडल किया जाता है दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाइए आप अपने ही देश में कि आप टेररिस्ट हैं, आप आतंकवादी हैं, ये आपको करार दे दिया जाएगा। लगातार स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आते हैं, ड्रोन से सर्वेलेंस होता है, पुलिस यहाँ पे ऑरेंज वेस्ट में घूम रही है, आपकी शक्ल की फोटो निकाल रही है ताकि सरकार को पता रहे कि कौन है हमारे विरोध में। तो एक एक की शक्ल की फोटो लेनी है तो ले लीजिए, ये तो हम अंतिम दम तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। माँ बाप बहुत मेहनत मजदूरी करके खट के हमको यहाँ पे पढ़ाने भेजते हैं। हम एक पेपर लीक का मतलब है कर्जा, एक पेपर लीक का मतलब है तमाम सपनों की धज्जियां उड़ाना। तो हम तो टस से मस नहीं होंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी खाली नहीं करता। और इसकी शुरुआत लग रहा होगा जिस तरीके से देखिए मीडिया की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय की जा रही है, लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, जो भी लोग यहाँ माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, जैसे आपने काउंटर किया ना कि मीडिया क्यों नहीं आ रही है, जिस देश का मीडिया का रैंकिंग 153 हो पूरा ऑल इंडिया में, और अपने आप में आप आके बड़प्पन दिखाए कि मैं इस देश का नंबर 1 चैनल हूँ, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? आप हर देखते होगे ना, जितना भी मीडिया चैनल है जो नेशनल मीडिया है, वो अपने आप में एक डिलीवरी में जी रहा है, वो अपने आप को मतलब बना लिया है, अपना दुनिया बना लिया है। हर चैनल पे आप देखोगे ना, मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, पर धरती पर वो आप 193 हो, कोई इज्जत नहीं है आपका। बट क्यों है, क्यों इज्जत नहीं होगा? क्योंकि आप सरकार के खिलाफ बिक चुके हो। आपका काम बस माइंड वॉश करना है लोगों का। मोदी सरकार के खिलाफ अच्छे बात बोलोगे आप वो जरूर सवाल उठाओगे ही नहीं जो सरकार में हो रहा है, जो देश में हो रहा है। आप सिर्फ अपना एक चैनल बना लिए हो, आपका एक मोटिव सेट है, आप एक कंटेंट क्रिएटर बनकर रह गए हो, आप मीडिया वाले नहीं हो। आप कह रहे हैं आज का मीडिया पीआर कंपनी बन के रह गया, नेताओं का पीआर कर रहा है। पीआर कंपनी भी नहीं है मैम, कंटेंट क्रिएटर बनकर रह गया है, वो भी मोदी जी का पर्सनल कंटेंट क्रिएटर है।
और उनका काम है सिर्फ सुबह उठ के मोदी जी पर रिसर्च करते हैं कि आज कितना झूठ बोलना है हमको। पूरे दिन में लाख झूठ बोलना है। यदि उनका झूठ लिखा जाए ना तो उनका जो नापते हो ना मशीन से, वो मशीन कम पड़ जाए, पन्ना कम पड़ जाए, स्याही कम पड़ जाए उनके बारे में झूठ लिखते लिखते। पर उनको शर्म ही नहीं है, अपने आप में एकदम डिलीवरी में जी रहा है, अपने आप को शेर बताते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ। आप नंबर 1 अपने आप में हो, किसी और से भी पूछो ना। क्या इतना गिर गया है कि आज देश का नेशनल मीडिया की तमाम मुद्दे गायब है और जब जिधर देखो PR का काम किया जा मैं रहा है। आपको बताया जा रहा है ना, देश के मुद्दे को उन्होंने गायब कर रखा है। उनका काम है, इस सरकार ने उनको इसलिए बैठाया ना कि आपको बस लोगों का माइंड वॉश करना है। आपको सिर्फ सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही दिखाने हैं। जो सरकार के बारे में खिलाफ बोल रहा है उसके बाद दिखाना ही नहीं है। वो आतंकवादी बन जाएंगे या फिर वो पाकिस्तान। मैम उनको दिखाना ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 10 साल लगा लोगों को माइंड वॉश करने में। बीजेपी सरकार 2014 से माइंड वॉश कर रही है और 2026 आ गया है। आप देखो, हम नहीं बोलते मोदी जी काम नहीं किए हैं, मोदी जी पहले 10 साल काम किए हैं। बस 2001 में एक लाइन करेंगे कि मोदी जी 2024 में जीत गया है तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रह गए हैं, अब वो बनकर आ गया रिलीज मिनिस्टर। उनका काम है डेली सुबह उठना है और पता करना है कहाँ पे जाकर फोटो खिंचवाना है, कहाँ जाकर पोस्ट करना है, किसके खिलाफ पोस्ट करना है। कभी चल जाते हैं यहाँ घूमने चल जाते हैं, कभी भेंट करने चल जाते हैं। देखिए नीट पर तो फिर भी नहीं बोलते हैं ना, भले कितना ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कितनी रील बना, नीट पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और क्या लगता है इन तमाम आज जो भी स्थिति हम देख रहे हैं उसमें मीडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया है? क्या कहेंगे आप? क्या कहना है मीडिया के बारे में आप क्या कहना है? मीडिया, बड़े मीडिया तो हाउस से तो चलाएंगे नहीं, वो तो भैया गोदी मीडिया है, चलाएंगे कहाँ से? आपने किसी भी नेशनल चैनल को आपने देखा नीट मामले पे मुद्दा उठाना? नहीं उठाया। क्यों? वो तो दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के बच्चों के लिए 45 मिनट एयरपोर्ट पे बैठे। भाई वो एयरपोर्ट पे रहना मतलब बेतुका बात, अनपढ़ वाली बात है भाई। आप यही रास्ते से जाएंगे, जरूरी है क्या वो बच्चे? ये सब एक प्रोपगेंडा है कि हमने नीट मामले बच्चे को कैसे दबाना है। ये एकदम गंदा मामला बात है। ये मोदी जी को खड़े होकर ये कहना नहीं चाहिए और मीडिया को खास करके ये बात नहीं कहना चाहिए कि मोदी जी ने 45 मिनट बच्चों के लिए इंतजार किया। अरे भाई सुसाइड कर लिया नीट का स्टूडेंट, उसके लिए आपने कई बार कहा, आपने रीनीट लिया ना, क्यों कैंसिल हुआ पेपर, क्यों लीक हुई, उसके बारे में आपने कहा। आपने 45 मिनट एयरपोर्ट पे बैठ के भैया लॉन्च में बढ़िया से मजा ले लिया, मशरूम की और कॉफी की, तो आपने पोस्ट कर दिया। ये देश नेशनल न्यूज बना दिया इस चीज को, ब्रेकिंग। वही तो आश्चर्य की बात है। आज की मीडिया हाउसेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब भाई 45 मिनट रुक गए तो आप उसको नेशनल न्यूज बना रहे हैं। किस दुनिया में जी रहे हैं भाई? इसलिए तो आप 157 में आ रहे हैं। लेकिन PM मोदी भी तो कह रहे हैं मेरे लिए प्रोटोकॉल बाद में है, छात्र पहले हैं, एग्जाम्स पहले हैं। भाई प्रोटोकॉल की बात मोदी जी ना करें, उनको मीडिया फेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज मीडिया के वजह से ही बने हुए हैं। और ये जेएनजी जो आज जगह है ना, ये प्रोटेस्ट पहले कभी नहीं, आज से 15 साल भी से नहीं हो रही थी, जो आज दीपके जी के वजह से जगी है जेएनजी। ये जेएनजी का प्रोटेस्ट जरूरी था इंडिया में। तब ये अनपढ़ मिनिस्टर HRD जो है, धर्मेंद्र प्रधान अनपढ़ मिनिस्टर हैं, इनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। देश के मामले में कहना चाहिए उनको। देश की मीडिया का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? कुछ भविष्य नहीं देख रहे हैं। आज मोदी जी कल चले जाएंगे तो भैया आप भी कल जेल में रहिएगा। जेल जाएगी, एकदम जाएगी। आपने कितने कितने मामला दबा दिया भाई। नेशनल मीडिया जेल क्यों नहीं जाएगी? जो गोदी मीडिया बनी हुई फिरी हुई है वो क्यों नहीं जेल जाएगी भाई? आप गलत के खिलाफ कभी आवाज ही नहीं उठाते हैं। 45 मिनट मोदी जी रुक गए तो आप उसको एकदम नेशनल न्यूज़ बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बना दिया कि PM मोदी नीट बच्चों के लिए एग्जाम के लिए 45 मिनट रुक गए। क्या हो गया उससे? बच्चे सुसाइड कर लिया। आपने 2 मिनट जो बच्चा लेट किया, कल की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने कई वीडियो देखा, बच्चे को घुसने नहीं दिया, उसके बाप को हार्ट अटैक आ गया। बापू सब गायब, पटना की बात मैं कर रहा हूँ, सब गायब रहा न्यूज़ चैनल से। आप कह रहे हैं आप कोई भी नहीं, बस थोड़ा छोटा जो कंटेंट क्रिएटर है, छोटे जो हैं वो लोग एकदम चलाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बड़े मीडिया हाउसेस ने नहीं दिखाया इसमें लगा रखा है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी तो आती है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी को 120 गालियां पड़ गई, PM मोदी का 100वां दौरा था, इतनी अच्छी रिपोर्ट्स भी तो करते हैं इसी पे। और चाहिए क्या मीडिया हाउसेस को? मीडिया हाउसेस को चाहिए क्या और बीजेपी को चाहिए क्या? मनमोहन सिंह गाली नहीं सुनते थे। हाँ भाई, आपने कभी गलत किया है तो आप गलत हुआ है तो आप उसके खिलाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं भाई। मीडिया से क्यों भागते हैं? मीडिया से क्यों भागते हैं? हाँ, आज मोदी जी 8 बजे आएंगे, मन की बात बोलेंगे, उसके बाद क्या होगा? हाँ, झालमुड़ी खाएंगे। मैं तो आश्चर्य की बात है भाई, आप मेलोडी चॉकलेट का प्रचार कर दिए विदेश जाके। मेलोडी का भूल जाओ, क्या अस्तित्व रह गया भाई? देखिए ना, हम इंटरनेशनल लेवल पे देश के ब्रांड को बढ़ा रहे हैं तो अच्छा तो कर रहे हैं। अरे भाई, इंटरनेशनल बेइज्जती करा के आए आप। बेइज्जती करा के? एकदम बेइज्जती करा के आए भाई। उनका नाम मेलोडी, आप उसको मेलोडी चॉकलेट दिखा के दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो बेतुका है ना। इसलिए कहा जाता है पढ़े लिखे और अनपढ़ में जमीन आसमान की अंतर होती है। बरेली का झुमका ले जाते वो सही रहता, वो प्रचार हो जाती सही से।
बरेली का झुमका ले जाते ना प्रधानमंत्री तो उसके शोर में उसका प्रचार हो जाता कि बरेली का मजदूरों को कुछ भला हो जाता। हाँ। जो बरेली वाले होते हैं। तो ये सुरमा ले जाते कि काय वो लगाती तो याद भी आता कि हमारे हुआ इंडिया के प्रधानमंत्री दिए। और ये तो क्या दिया, एक चॉकलेट दे के उसको क्या कर दिया उसने। देखिए ये बातों को हल्के फुल्के अंदाज में लेना बहुत अभी हम ले रहे हैं, लेकिन बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि जो देश का स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि एक आम व्यक्ति भी बता सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर आज देश का मीडिया कर क्या रहा है। इतनी आप लोगों ने अपनी फजीयत करा ली है कि आप लोगों को देश के दिल्ली में, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से खदेड़ा जा रहा है, गोदी मीडिया देकर के आपको धक्का दिया जा रहा है, सड़क पर आने लायक आप नहीं बचे हैं। तो अभी भी समय है, थोड़ा बहुत सोचिए, देश के बारे में सोचिए, आवाम के बारे में सोचिए। जैसे भाई साहब कह रहे हैं आने वाले टाइम जेल भरे होंगे ऐसी मीडिया से, तो अभी भी समय है, संभल जाइए और अपने काम को जिम्मेदारी से निभाइए, सच्चाई से निभाइए। जिस काम के लिए आप बैठे उसको कीजिए, ना कि किसी की चाटुकारिता में अपना पूरा जो है करियर निकाल दीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4K।